आज हम देखेंगे ज्योमेट्री का एक क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस आपको क्लास 10th के लिए भी है और यह क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्चुअल होने के कारण यह ओलंपियाड लेवल या किसी दूसरे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना है हमें? एरिया ऑफ द दिस ग्रीन शेडेड एरिया। हमें एरिया फाइंड करना है इस ग्रीन शेडेड का। और आपको गिवन क्या दिया हुआ है? ये ABCD जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आपको दिया हुआ √512, या आपका ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस दोनों सर्किल का हमें रेडियस चाहिए, और इस रेडियस को फाइंड हम कैसे करेंगे, यही इस क्वेश्चंस का कंसेप्ट है। अब यह पॉइंट P है, इसका सेंटर इस सर्किल का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। यह भी हमारा रेडियस, और यह जो शेडेड एरिया है इस सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा? हमारा AD। इसे हम एज्यूम करते हैं कैपिटल R। अब हम इस D पॉइंट को, यह आपका सेंटर है इस शेडेड एरिया का, और इस शेडेड एरिया का सेंटर है आपका P। इस दोनों सेंटर को अगर हम मीट करते हैं, इस दोनों सेंटर को अगर हम मीट करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि इसको मीट करने से यह एक जो लाइन बन रहा है इस पॉइंट पर, यह आपका टेंजेंट है, तो यह एक कॉलिनियर है, और हमें DCP यह हमारा 90 डिग्री है, यह हमें एक राइट एंगल दिख रहा है। अब DC लेंथ हमें मालूम है नहीं, तो अगर हम इसका लेंथ x एज्यूम कर ले और DCP राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो DP लेंथ हमें चाहिए। तो इस शेडेड एरिया का, सेमी सर्किल का, हमारा ये जो रेडियस है ये क्या होगा? R। ये हम एज्यूम किए हुए हैं, और इस 1/4 शेडेड एरिया जो है ग्रीन, उस सर्किल का जो रेडियस होगा वह हमारा R होगा। अच्छा, क्योंकि यह ABCD क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है, तो ये जो लेंथ है BC वह AD के इक्वल होगा। दैट इज R इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं R प्लस R, दैट इज 2R। तो R का वैल्यू क्या है हमारा? R का वैल्यू हमारा 2R है। अब जब हम पाइथागोरस लगाएंगे कौन से ट्रायंगल पे? ट्रायंगल DCP पे, तो हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस में क्या है? ये 90 डिग्री के सामने, तो ये हमारा हाइपोटेनस है PD। तो हम लिख सकते हैं P प्लस R का होल स्क्वायर, चूंकि ये हमारा हाइपोटेनस है तो H² इक्वल टू P² प्लस B² हम जानते हैं। तो R प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा P दैट इज R² प्लस हमारा ये जो लेंथ है DC, हम इसे क्या एज्यूम किए हैं? X, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x²। अब ये इसे हम A प्लस B के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा R जो है वह क्या दिया हुआ है? 2R। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2R प्लस R, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 3R, और हमें A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ना नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा 2R प्लस R क्या हो जाएगा? 3R का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 9R² इज इक्वल टू R² प्लस x²। इस R² को हम शिफ्ट करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा? 8R² इज इक्वल टू x²। अब हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √8R²। R तो हमारा बाहर आ जाएगा, और 8 जो होगा स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट हम क्या लिख सकते हैं? 2√2, तो ये हमारा हो गया 2R√2। ये हमारा हुआ किसका वैल्यू? x का। हम ये वैल्यू फाइंड कर लिए, x का वैल्यू। अब हम DCP में के हेल्प से हम क्या फाइंड किए हैं? x का वैल्यू। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है? जो ब्लू शेडेड एरिया है वह दिया हुआ है √512, और हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे अगर हम इसको लेंथ ब्रेथ का हेल्प ले तो हमें x फाइंड हम कर चुके हैं 2R√2, और यह जो R है यह किसके रिस्पेक्ट में है? R प्लस R दैट इज 2R, और दोनों को इक्वेट हम किसके साथ करेंगे? 512 के साथ, जो प्रोडक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन दैट इज √512 और L इंटू B। अब हम क्या एज्यूम करते हैं? हमारा लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई, ये है हमारा R प्लस R, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 2R दैट इज इक्वल टू √512
12। अब x का वैल्यू हम क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, 2r√2, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2r√2 और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2r के साथ, और ये हमारा हो गया 512। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4, r इंटू r स्क्वायर, और ये हमारा √2 इज इक्वल टू क्या है, √512। अब 512 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 512 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 10, 6 2 1 4 1 8, 6 4 32, 16 8 और ये 4 और ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16√2। तो 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 16√2, और ये हमारा है 4r स्क्वायर √2। तो √2 कैंसिल आउट, तो r स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 16/4, और ये 4 से आपका कैंसिल, तो r इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया, 2। हमारा r का वैल्यू आ चुका है 2, और r इज इक्वल टू कितना है, 2r। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना हो गया, 4। तो कैपिटल R आ गया हमारा 4 और स्मॉल r आ गया 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल R हमारा 4 है और स्मॉल r का वैल्यू कितना है, 2 है। अब ये शेडेड एरिया के निकालने के लिए हमें यही मेन चाहिए, कैपिटल R और R का वैल्यू। अब ये इजीली निकल सकता है क्योंकि दोनों शेडेड एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा जो ग्रीन शेडेड एरिया जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन वो निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों एरिया को लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या वैल्यू आया था, कैपिटल R आया था 4 और स्मॉल r 2। अब ये जो सर्किल है यह कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट ऑफ पाई r स्क्वायर। और ये जो सेमी सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। सेमी सर्किल के लिए हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर अपॉन 2। अब 1/4 पाई r का वैल्यू क्या है, 2, तो हम यहां पे क्या हो गया 4 प्लस पाई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर 1/4, सॉरी यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर, और कैपिटल R कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और यहाँ पे स्मॉल r कितना है 2, इसके लिए सेमी सर्किल के लिए तो हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, तो इस तरह से ये हुआ हमारा 4 पाई और ये हमारा हुआ 2 पाई, और इस तरह से हमारा फाइनल 6 पाई, यह जो एरिया हमारा है जो पूछा जा रहा था ग्रीन शेडेड एरिया, वो हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर हुआ। एक बार रिकॉल कर देते हैं कैसे हम सॉल्व किए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना था इस 1/4 पार्ट ऑफ ग्रीन शेडेड सर्किल जो था उसको रेडियस निकालना था, और ये रेडियस, इसके लिए ये कंसेप्ट था कि इस डी पॉइंट को पी से मिलाए थे। तो यह जो था, मान लेते हैं 2 सर्किल है और यह इस पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट है, तो इस दोनों सर्किल को जब हम मीट करते हैं तो यह एक कॉलिनियर होता है, मतलब एक ही लाइन पे होता है, और वही चीज का हम यहाँ पे यूज किए हैं। और ये जो कैपिटल R था वह 2r के बराबर हुआ, और पाइथागोरस हम लगाए हैं DC P पे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और वहां से हम क्या फाइंड किए हैं, इस x का वैल्यू। क्यों, क्योंकि जब हम एरिया फाइंड करने के लिए जाएंगे इसका, इस रेक्टेंगल का, तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, और हमें गिवन दिया हुआ था डाटा 512 एरिया रूट अंडर। तो इसके हेल्प से हम x सबसे पहले फाइंड किए, और उसके बाद x जैसे ही फाइंड हुआ तो हम उस x का यूज करके पाइथागोरस के हेल्प से हम स्मॉल r और कैपिटल R को फाइंड किए, और उसके बाद ये जो शेडेड एरिया था उसको लिखते हुए ये हम वैल्यू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम फाइंड किए इसका एरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह का कुछ क्लास 10th बेस्ड जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे। आज हम क्लास 10th का एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे सर्किल से। इस क्वेश्चंस में आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। वह क्या है कि जब हम सेंटर से जब हम एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस कॉर्ड को वह 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरा क्या है कि अगर 2 कॉर्ड किसी सर्किल में इंटरसेक्ट करता है तो वह जो इंटरसेप्ट हो रहा है उसके मल्टीपल के इक्वल होता है। इसका हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे।
तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं यह क्वेश्चन क्या कहता है। तो यह आपका एक सर्किल है और इसमें आपको रेडियस फाइंड करना है। गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है उसे देखते हैं पहले। ए बी लेंथ आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर और यह एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाते हैं। जब इसे हम आगे तक लेकर के गए तो हम इसे आगे तक लेकर के गए और यह हमारा एक डायमीटर बन गया। इसे हम बोल देते हैं डी वर्टिसेस। और इस सीबी पॉइंट को, सीबी को हम आगे तक लेकर के जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट तक हम इसको बोलते हैं ई। अब यहां पे क्या है कि यह जो ओबी जो है वह परपेंडिकुलर है किस पे, सी ई कॉर्ड पे, इसलिए इसे यह दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीसी जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, इस बीई लेंथ के। तो बीसी अगर 5 यूनिट है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। अब ए बी जो है वह हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है और बी डी हमें नहीं मालूम है, तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं एन। क्या एज्यूम कर लेते हैं, एन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ए बी मल्टीप्लाई विथ बी डी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई विथ बीई, बी सी मल्टीप्लाई विथ बीई। ये क्यों लिखे हैं, कंसेप्ट क्या था कि यह एक सर्किल है आपका, इस सर्किल में दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पी पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी मल्टीप्लाई विथ पी बी, ए पी मल्टीप्लाई विथ पी बी इज इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई विथ पी डी, पी सी मल्टीप्लाई विथ पी डी। इसी कंसेप्ट के तहत हम इसको लिखे हैं यहां पे। ओके, अब यहां पे हम वैल्यू फाइंड पुट करेंगे। क्या क्या वैल्यू है हमारा, ए बी लेंथ हमारा कितना है 10, बी डी लेंथ कितना है हम एज्यूम किए हैं n, और बी सी कितना है हमारा 5 और बीई कितना है हमारा 5। तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 25/10, n इज इक्वल टू 25/10। तो n हमारा क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना था, रेडियस। तो n अगर हमारा 2.5 है तो AD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD, AB प्लस BD। तो AB क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर और BD कितना हमारा है 2.5, तो ये हमारा हो गया 12.5 सेंटीमीटर AD लेंथ, AD लेंथ। और AD हमारा क्या है यहाँ पे डायमीटर। देखिए यह AO जो है AB यह आपका D तक गया, तो ये AD क्या हो गया हमारा डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है कि यह हाफ होता है रेडियस का। तो R इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं D/2, तो ये हमारा 12.5/2 ये हमारा क्या हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा रेडियस कितना आया 6.25 सेंटीमीटर। तो यह था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हमने इंटरसेप्ट मेथड का यूज किया और यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसमें हम लगाएंगे आपका पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। अब इस पाइथागोरस में लगाने के लिए सबसे पहले आप इस ए बी लेंथ पे कंसंट्रेट कीजिए। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है। पाइथागोरस कहता है क्या एक्चुअली में कि यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह हमारा इसके सामने हाइपोटेनस, ये बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसी को हम यूज करेंगे और हमारा यह जो रेडियस है फिर से 6.25 हमारा आएगा। तो आखिर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो कहां रहा है, तो देखिए ABC में हमारा AB लेंथ क्या है 10 और BC कितना है 5। तो OB को यह जो AO है यह हमारा रेडियस है। तो AB अगर 10 सेंटीमीटर है, OA R है, तो क्या हम OB को लिख सकते हैं 10 माइनस R, लिख सकते हैं। अच्छा, अब यह हमारा 10 माइनस R है और यह हमारा 5 है और इस
ओ सेंटर को सी वर्टिसेस से अगर हम मैच करते हैं, ओ सेंटर को सी वर्टिसेस से अगर हम मैच करते हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या बन रहा है? हमारा ट्रायंगल बन जाएगा OBC। यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसके सामने यह हमारा क्या है? रेडियस R। अब OBC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पाइथागोरस इंप्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो पाइथागोरस में h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा? 10 माइनस R का होल स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये R स्क्वायर और माइनस 20R। LHS और RHS में जब हम देखते हैं तो ये R स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। 20R को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो यह पॉजिटिव 20R। 25 प्लस 100 क्या हो गया? 125। नाउ R इज इक्वल टू 125 अपॉन 20। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम 5 से 4 तो 25 अपॉन 4, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 6.25 सेंटीमीटर। तो इजी मेथड यही है, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर अच्छा रहा तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यह ज्योमेट्री का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। आगे भी हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।